आदि पुरुष की रिलीज के बाद इस फिल्म को लेकर एक बड़ा विवाद हो गया है। इस फिल्म में जिस तरह से चरित्रों का चित्रण किया गया है, जिस तरह से इस कहानी को बयां किया गया है, जिस तरह के इस फिल्म में डायलॉग्स इस्तेमाल किए गए हैं, उन सब की खूब आलोचना हो रही है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं रामानंद सागर की रामायण में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल। उनसे हम जानेंगे कि उन्हें क्या लगता है इस कंट्रोवर्सी के बारे में, जिस तरह से आदि पुरुष में रामायण की कहानी को, इस पौराणिक गाथा को प्रस्तुत किया गया है, उस पर उनकी क्या राय है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? सब जगह इसकी आलोचना हो रही है, चाहे वो समीक्षक हों, चाहे आम लोग हों। काफी गुस्सा भी देखा जा रहा है लोगों में कि किस तरह से ये इस रामायण को प्रस्तुत किया गया है आदि पुरुष में। आपका टेक क्या है? आप क्या कहना चाहेंगे? फ्रैंकली स्पीकिंग, ऑडियंस ने अपना वर्डिक्ट तो दे दिया है, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे में एक और ओपिनियन विल मैटर एनीथिंग एल्स। काफ़ी कुछ मैंने जितना आज सुबह से सुना है, देखा है, पढ़ा है, लोगों ने, बहुत सारे हमारे मित्रों ने, बहुत सारे लोगों ने कटिंग्स भेजी हैं, जो पोस्ट किए गए हैं वो भेजे हैं। तो बड़ा अजीब सा माहौल हो गया है। कितनी अच्छी हमारी संस्कृति का एक धरोहर है रामायण, हमारी आस्था है, उसको लेकर इस तरह की बातें हुई हैं, इस तरह की चीज़ एक बनकर आई है, तो फ्रैंकली स्पीकिंग मन को ख़राब लगता है, मन को ठेस तो लगती है। श्री राम आज पूरे देश में जहाँ जहाँ भी भारतीय हैं, जहाँ जहाँ भी हिंदू हैं, सभी जगह पर आज श्री राम का इतना वो जय जयकार हो रही है। सब जगह इतना राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और ये सारा कुछ हो रहा है। ऐसे में उन किरदारों से, किरदार भी नहीं कह सकते, परमात्मा को आप किरदार कैसे कहेंगे? परमात्मा तो परमात्मा होता है। तो उनका जो स्वरूप हमारे मन में है, उसको, उसके खिलाफ जब हमें कुछ और स्वरूप देखने को मिलता है तो हमें ठेस लगती है। बिकॉज आस्था लॉजिक की वस्तु नहीं है। आस्था आस्था होती है, जैसे विश्वास विश्वास होता है। माँ बाप के ऊपर अगर हमारा विश्वास होता है तो वो लॉजिक नहीं होता। हमारे माँ बाप हैं इसलिए विश्वास होता है। तो इसलिए ये हमारे परमात्मा है। तो उनका जो स्वरूप हमें देखने को मिला, वो उससे मन को अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी। फिर मैं ये बताना चाहूँगा आपको, मैंने फिल्म नहीं देखी है, पर जो पीछे जो ट्रेलर रिलीज़ हुए थे, जो पहला टीज़र भी आया था अयोध्या में, भी आया था, उसके बाद ये भी टीम की तरफ से कुछ ऐसा कहा गया था कि भाई इसको हम ठीक कर लेंगे, पर शायद बात बन नहीं पाई मेरा ख्याल, क्योंकि कारण चाहे उसके कुछ भी रहे हों, तो ओवरऑल अच्छा नहीं लगा। रामायण जब 1987 में आई थी रामानंद सागर की, और जिस तरह से लोगों ने उसे पसंद किया, हाथों हाथ लिया, रास्ते खाली हो जाया करते थे, लोग काम करना बंद कर देते थे जब तक रामायण चलती थी, सुबह जब रामायण आती थी टीवी पर। और अब जिस तरह से उसे प्रस्तुत किया गया है, एक आधुनिक अंदाज में प्रस्तुत किया गया है। इसके जो फाइट सीक्वेंसेस हैं, जो जिस तरह से वीएफएक्स और सीजीआई का, स्पेशल इफेक्ट्स का इस्तेमाल किया गया है, लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं रामायण के साथ, इस वाली रामायण के साथ, आदि पुरुष के साथ। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या इसकी एक पुनर्व्याख्या नहीं होनी चाहिए थी? एक नए अंदाज में नहीं इस कहानी को बयां करना चाहिए था? या अगर आप रामायण की कहानी कह रहे हैं तो उसकी मूल भावना जो है उसके साथ आगे बढ़ना चाहिए था? देखिए, जहाँ तक विजुअल्स की बात है या स्पेशल इफेक्ट्स की बात है, वो उसमें कभी कोई प्रॉब्लम होता नहीं है। वो हमारी मन से या उससे नहीं जुड़े होते, वो हमें देखने को मिलते हैं, हमें अच्छे लगते हैं तो अच्छे लगते हैं, नहीं अच्छे लगते तो नहीं अच्छे लगते। बात उसका नहीं है। बात जो हमारे है वो हमारे चरित्रों की है, कि हमारे चरित्रों को किस तरह से पेश किया गया है उसमें। जो मुझे लगता है जो समस्या है वो वहाँ है, क्योंकि भगवान राम को आप आधुनिक तरीके से, मतलब उनके साथ आधुनिक है क्या? वो आदि भी हैं, अनंत भी हैं। उनके साथ आधुनिक जुड़ा है, ना पुराना जुड़ा है, ना पुरातन जुड़ा है। माँ सीता के साथ ना आधुनिक जुड़ा है, ना पुरातन जुड़ा है। आज हनुमान जी को आप ये कैसे कहेंगे कि वो पुराने थे, इन्हें हम आधुनिक रूप में दिखाना चाहते हैं? नहीं।
तो जो स्वरूप उनका चला रहा वही स्वरूप उनको रखना चाहिए था। जहाँ तक टेक्निकल फिनेसी की बात है, टेक्निकल तो आज इतना एडवांसमेंट हो ही रहा है ना। लेकिन जैसा मैंने कहा कि आस्था क्योंकि लॉजिक नहीं होती, संस्कृति उसमें लॉजिक नहीं होता, तो इसलिए वो उसको टेक्निकली आप एडवांस करना चाहेंगे तो वो नहीं होता वो, क्योंकि वो ऐसी वस्तु ही नहीं है जिसे पुराना या नया कहा जाए कभी भी। वो उसका अपना एक अस्तित्व होता है। जैसे परमात्मा के बारे में ये है कि जो अगर हम किसी चीज़ के लिए कभी कभी कह देते हैं कि वो कल था, तो इसका मतलब वो आज नहीं होगा। परमात्मा वैसा नहीं है, परमात्मा था, परमात्मा है। तो आपको लगता है कि जो नई रामायण बनाई गई है आदि पुरुष के माध्यम से, उसमें वो पौराणिकता झलकनी चाहिए थी? वो जो रामायण का जो ओरिजिनल बात पौराणिकता की है ही नहीं। मैं वही कह रहा हूँ, नयापन, आधुनिकता और पौराणिकता चरित्र भगवान के साथ नहीं होता। आप स्पेशल इफेक्ट के साथ वो कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जो अगेन उसकी आत्मा को आपको बरकरार रखना होगा, मूल भावना को उसको बरकरार रखना होगा, रखना चाहिए था। इस फिल्म में जिस तरह से रावण को भी दिखाया गया, रावण को भी जिस तरह से प्रस्तुत किया गया है, 10 सर तो 10 सिर वाले रावण तो थे ही, लेकिन जिस तरह से स्पेशल इफेक्ट्स के माध्यम से दिखाया गया है, जब टीजर आया था तो आंखों के नीचे काजल लगा हुआ था, तो लोगों ने उस पर आपत्ति जताई। रावण को दाढ़ी है, जिस तरह की दाढ़ी है उसे लेके आपत्ति जताई। उनके प्रस्तुतिकरण को लेकर भी, उनके चरित्र चित्रण को लेकर भी काफी विवाद हुआ है। आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे बस एक बात बेसिकली नहीं समझ में आई है कि जो स्वरूप हमारे पास है इतने वर्षों से, उसमें क्या खराबी थी? वो खराब लगता था वो स्वरूप। उस स्वरूप के साथ हमारी आस्था नहीं थी क्या? क्या हमारी आस्था कम हो रही थी उस स्वरूप में? नहीं। तो नया स्वरूप लेकर इसके साथ एक प्रयोग करने की क्या आवश्यकता क्या थी? या तो यह है कि जो टीम के जो वो लोग जो हैं, जो क्रिएटिव्स हैं वहाँ पर, उनकी शायद भगवान राम में या माँ सीता में या भगवान हनुमान में आस्था नहीं है उनकी, तभी वो उसको इस रूप में पेश करना चाहते थे। और अगर वो आज जो हॉलीवुड में जो फिल्में बनती हैं, जिसमें आयरन मैन भी होता है और सुपरमैन भी होता है और ये भी होता है वो भी होता है, उस तरह का स्वरूप हमारे परमात्मा के जो चरित्र उनको देने की क्या आवश्यकता क्या आन पड़ी थी? मुझे ये समझ में नहीं आता। व्हाट डिड दे वांटेड टू प्रूव? वो क्या प्रूव करना चाह रहे थे? मेकर्स का ये भी कहना है कि आज की जो आधुनिक पीढ़ी है, आज के जो बच्चे हैं, ये रामायण जो है उन सब को ध्यान में रखकर, मद्देनजर रखकर बनाई गई है। इस आर्ग्यूमेंट पे आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि प्रमोशन के दौरान भी उनका यही कहना था, मैंने भी वो प्रमोशनल चीज़ें अटेंड की थी, तो आज के बच्चे और आज की पीढ़ी के हिसाब से, ताकि उन्हें समझ में आए रामायण और उन्हें पसंद भी आए। आज का युग काफ़ी बदल गया है, तो इस आर्ग्यूमेंट पे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, आर्ग्यूमेंट तो वो पहले कहा गया था, उन्होंने कहा था वो, मैंने भी सुना है वो, कि बच्चों के लिए ध्यान में रखकर ये बनाई गई। तो अब आज आपको बच्चों से पूछना चाहिए कि बच्चों को वो पसंद आई या नहीं आई। अगर बच्चों को पसंद आई है तो उनका आर्ग्यूमेंट ठीक था, तो ये बात आपको बच्चों से पूछनी चाहिए। हियर इट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। तो मुझे नहीं लगता कि बच्चों को भी बच्चों से पूछा। वैसे आप लोग तो मीडिया के लोग हैं, न्यूज़ चैनल के लोग हैं, तरह तरह की प्रतिक्रिया आ रही है, तरह तरह की प्रतिक्रिया आ रही है। एक चीज़ और है अरुण जी की, इस फिल्म के जो डायलॉग्स हैं, जिस तरह के डायलॉग्स का इस्तेमाल किया गया है, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया है, वो आज की भाषा उसमें कई बार झलकती है। ऐसे तमाम डायलॉग्स हैं इस फिल्म में, जिसके बारे में आपने भी सुना होगा, उसकी बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। तेल तेरे बाप का, कपड़ा तेरे बाप का, तो लंका तेरे बाप की तो जलेगी भी तेरी, या तेरे बुआ का बगीचा नहीं है कि तू यहाँ घूम रहा है। इस तरह के जो डायलॉग हैं, इस तरह की जो भाषा का इस्तेमाल किया गया है, आज की भाषा का इस्तेमाल किया गया है इसमें, उस भाषा को लेकर क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है हमेशा जो डायलॉगिंग होती है वो जो कैरेक्टर होता है उसको देखकर लिखी जाती है।
जो संवाद लिखे जाते हैं कि ये कैरेक्टर किस तरह का है, ये क्या इसकी मानसिकता क्या है। जहाँ तक मैं अपने बारे में आपको बताऊं कि मैं बहुत ही मर्यादित इंसान हूँ। मैं न तो अमर्यादित भाषा का प्रयोग करता हूँ, ना अमर्यादित शब्द होते हैं मेरे पास, तो मुझे तो इस तरह की भाषा कभी भी अच्छी नहीं लगती। और अगेन वही वाली बात है कि मूल भावना को क्यों आहत कर रहे हैं आप, उसकी मूल भावना से अलग क्यों हटना चाहते हैं आप। जो सारी प्रॉब्लम हुई है वो उसी बात को लेकर हुई है कि क्या वो पहले वाली चीज़ जो बनी थी, रामानंद सागर जी की जो चीज़ बनी थी, रामानंद सागर जी ने जो रामायण बनाई, जो हम लोगों ने की थी, उसमें कोई खराबी थी? आप उससे अच्छी चीज़ बना कर देते। डेफिनेटली कंपटीशन है, आप अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं, ज़रूर कीजिए, बहुत अच्छी बात है। और कंपटीशन हेल्दी होना चाहिए, लेकिन आप किसी रामायण की मूल भावना को आप छोड़कर कहीं और किसी दिशा में चले जा रहे हैं। आप उसे हॉलीवुड की एक कार्टून फिल्म जैसा आपने पेश करना चाहा है। नो, इट्स नॉट डन, इट्स नॉट डन। आपको ऐसा लगता है कि मेकर्स को शुरुआत में जो डिस्क्लेमर दिखाया गया है फिल्म के, उसमें कहा गया है कि ज़रूरी नहीं है कि वैसे ये फिल्म वाल्मीकि की रामायण पर आधारित है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये वास्तविक रिप्रेजेंटेशन है, काफ़ी छूट भी ली गई है, वो क्लियर हो जाता है डिस्क्लेमर में। लेकिन क्या आपको लगता है कि मेकर्स को और ज़्यादा शोध करने की ज़रूरत थी, रिसर्च करने की ज़रूरत थी रामायण बनाने से पहले, ताकि जिस तरह की बातें रामायण के साथ जुड़ी हुई हैं उसे जस का तस प्रस्तुत किया जाता है? आपको लगता है कि रिसर्च में कमी रह गई, शोध में कमी रह गई, ऐसा लगता है कहीं? नहीं, रिसर्च में तो कमी उनकी, जब उन्होंने ये कह दिया कि पूरी तरह से हमने रिप्रेजेंटेशन नहीं किया है पुरानी रामायण का, तो इसका मतलब वो कुछ ना कुछ नया डालना चाहते थे। क्रिएटिव लिबर्टी ली, क्रिएटिव लिबर्टी उन्होंने ली है। वो रिसर्च अगर करना चाहते तो पूरी रिसर्च भी कर सकते थे। रामायण पे तो इतना काम हुआ है, अगर वो उसी तरह से बनाना चाहते थे, पर शायद उनके मन में नहीं था कि उस तरह से पूरा वैसा का वैसा बनाया जाए। वो अपना कुछ इनपुट, जो एक इंडिविजुअल का इनपुट, इंडिविजुअल क्रिएटिव्स का इनपुट होता है, वो शायद वो उसमें डालना चाह रहे थे, वो जिस तरह से वो देखना चाहते थे उसको। बट जो भी वो तो अगर देखना चाहते थे तो वो ठीक प्रूव नहीं हुआ है। लेकिन वो 8 महीने पहले जब इसका टीजर लॉन्च किया गया था अयोध्या में, पिछले साल अक्टूबर में, तो उसके बाद आपने एक वीडियो बनाया था जिसमें तमाम बातें आपने कही थी कि मूल भावना के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, मूल स्वरूप के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए थी। उसके बाद शायद आपने मेकर से भी, फिल्म के मेकर से भी बातचीत की थी, जहां तक मेरी जानकारी है। किससे बात की थी? और की थी, मेरी बात इंसिडेंटली हुई है उनसे। और किनसे बात हुई थी आपकी? नहीं, नाम जाने दीजिए। अच्छा। पर मेरी मेकर से बात हुई थी, और इंसिडेंटली हुई थी, कोई उसका कोई मकसद नहीं था बेसिकली। तो आपने कोई सुझाव दिया था उनको? डायरेक्ट माय ओपिनियन बेसिकली। तो मैंने उसमें कहा था कि देखिए, मैं जहाँ तक मेरी अपनी राय है, मैं बहुत इस मामले में, जहाँ तक आस्था का प्रश्न है, मेरी संस्कृति का प्रश्न है, या मेरी मौलिकता का प्रश्न है, वहाँ मैं कंजर्वेटिव हूँ। मैं लिबर्टी नहीं लेना चाहता उसमें। और मैं क्यों लूँ लिबर्टी, जब मैं अपने इस एहसास से, इस विचार से पूर्णतः संतुष्ट हूँ। हम नए की तरफ तभी भागते हैं ना, जब हम पुराने से असंतुष्ट होते हैं, तब हम नया कुछ और ढूंढते हैं। तो मैं इससे संतुष्ट हूँ, तो मैं कंजर्वेटिव हूँ बिल्कुल। मेरे मन में जो भगवान का जो स्वरूप है, जो हनुमान जी का स्वरूप है, जो भगवान राम का स्वरूप है, जो इमेज है, मुझे वही अच्छी लगती है, मैं उसी को देखना चाहूँ। तो आपने मेकर से, ओम राउत से क्या कुछ कहा था? कुछ सुझाव दिया था आपने टीजर आने के बाद? सुझाव नहीं होता। देखिए, वो ये लोग इतना काम कर चुके हैं, इतना काम करते हैं, इतनी बड़ी फिल्म बनाई है। मैंने सुना 600 करोड़ रुपए की फिल्म है। नहीं, वो आंकड़ा गलत है। 600, हाँ, वो गलत। जितने भी कई 100 करोड़ की फिल्म होगी वो, तो इतना बड़ा काम उन्होंने किया है, इतनी फिल्में वो पहले भी बना चुके हैं। तो वो उनकी अपने सोचना है। मेरा सुझाव देने का न तो कोई अर्थ बनता है। उन्होंने मेरी ओपिनियन मांगी थी कि आपको कैसा लगता है, क्या सोचते हैं आप इस बारे में, तो मैंने वो बता दिया था उनको। मेरे सुझाव देने से तो कोई मतलब नहीं होता। हर आदमी अपनी चीज अपने हिसाब से बनाता है, अपने हिसाब से सोचता है। बताना चाहेंगे आपने उस दौरान क्या कहा था उन्हें? नहीं, इन चीजों में जाने का रवि कोई मतलब नहीं है बिल्कुल भी, समझे ना। पर बेसिक यह है कि मतलब आई डोंट नो क्या सोचकर बनाई थी उन्होंने, मुझे बात समझ में नहीं आई।
अच्छा, अरुण जी, एक बात और बताइए कि आपका जो राम का जो किरदार है, रामायण के राम का जो किरदार है, वो प्रभास ने, साउथ के जो के बहुत बड़े सुपरस्टार माने जाते हैं, प्रभास ने निभाया है। सीता का किरदार कृति सैनन ने निभाया है, जो दीपिका चिकलिया ने निभाया था रामायण में। राम और सीता का अवतार कैसा लगा आपको? नहीं, एज फार एज देयर दीज एक्टर्स आर कंसर्न, दे हैव डन वेल। इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छे एक्टर्स हैं, इतने एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स हैं, उन्होंने अच्छा काम किया है। लेकिन मुझे लगता है कि अब अगर उनको कोई कोई पर्टिकुलर गेटअप उनको दिया गया है तो वो क्रिएटिव्स का काम होता है। देखिए, उसमें मुझे नहीं लगता कि वो एक्टर की लिबर्टी होती है कि वो किस तरह का गेटअप लेना चाहता है। जो डायरेक्टर या क्रिएटिव्स कहते हैं वो होता तो वही है। फिर दूसरी बात, मुझे क्या लगता है कि इस तरह के किरदार करने के लिए वो एक्टर्स को लेना चाहिए जिनकी इमेज अभी तक इन कैरेक्टर्स के बहुत ज़्यादा खिलाफ न रही हो। समझे ना? तो वो शायद नहीं हुआ है, तो उस वजह से भी प्रॉब्लम्स आई हैं। आगे और भी रामायण पर आधारित फिल्में बनेंगी। एक तो चर्चा है दंगल फेम जो नितेश तिवारी हैं, वो भी बनाने वाले हैं। आगे के मेकर्स के लिए आप कुछ सुझाव देना चाहेंगे जो रामायण बनाने की ख्वाहिश रखते हैं, जो काम कर रहे हैं उस पर? जब भी वो रामायण के ऊपर काम करें, उसकी मूल भावना को बिल्कुल ध्यान में रखें। और कहते हैं कि जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं उनसे हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, तो उनको भी इस बात का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। सिर्फ इसलिए रामायण ना बनाएं कि हम कुछ नया करना चाहते हैं, हम इससे भी पहली वाली रामायण से भी अच्छा फिल्म बनाएंगे, ये थॉट बहुत अच्छा है। लेकिन उसके लिए अलग अलग तरीके से अलग अलग नई नई बातें जो ठेस पहुंचाए वो नहीं होनी चाहिए। उन्हें ध्यान रखना चाहिए इस बात का। चलिए, एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन रवि पांचाल के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज़, मुंबई।